इमरान खान घरों लेके आए थे उन्हें औरतों को नहीं, इमरान खान घरों लेके आए थे। किसी मजदूर से पूछ ले, कोई खुशहाल ही नहीं है। किसका दौर अच्छा था फिर आप बताएं? इमरान खान का दौर अच्छा था। बाहर मुल्क में जब जंग लगी है ना, जब इधर लगेगी ना, अल्लाह करे मैं कहता हूँ इधर लगे, जो सा दो चढ़े अल्लाह करके इधर लगे, तो फिर इस आवाम को पता चले क्या बात बनती है। कौन कट के ले आया? बुशरा कट के ले आया। मरियम नवाज ने कहा था कि 1000 पे कॉल करें और मुझे बताएं, 1000 पे कॉल ही नहीं जाती। 5 दिन हो गए विले बैठे हुए हैं, एक दिन एक दिहाड़ी भी नहीं लगी साड़ी। ये लंगर खाते हैं हम लोग सुबह शाम। है ना, कोई एक प्लेटफॉर्म बता दें कि जिन्होंने मजदूरों को लिए इन लोगों ने कुछ किया है। मजदूर आदमी किसी को पैसा नहीं आया। मैं डेली मैसेज कर रहा हूँ, किसी का कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? इमरान खान के होते हुए सेहत कार्ड भी मिला था, मजदूर कार्ड भी मिला था। अरबों रुपए की जो दौलत आनी थी ना जमामा खान से, वो किसको दिया उसने? जिस आदमी ने 20 साल तक एक ही शोरूम के कपड़े पहने हो, वो कौम का पैसा कैसे खा सकता है? हम तो भूखे मर रहे हैं, हर चीज को महंगी हो रही है इधर। इमरान खान ने दिते ने बना कर निरे बने हुए ने, खाना रह हर चीज में बना बनाए हुए थे। पर ईरान की और इसराइल की जंग लगी हुई है, वहाँ पे 850 बंदा इस टाइम शहीद हो चुका है, तो पाकिस्तान ने क्या किया उनके लिए? कुछ किया? कुछ जवाब दिया है? कुछ जवाब। लेकिन इन लोगों ने 30 बंदे मार दिए कराची में। क्यों मारे? किसके लिए मारी है? अपनी आवाम को आप ही दुश्मन बने पड़े हैं। इमरान खान के दौर में 137 रुपए लीटर तेल था, किसी को 10-10 हजार मिला, किसी को नहीं मिला। या तो सबको देते या तो देते ही ना। अब ईरान में जो 800 बंदा मरा है वो मुसलमान थे, हिंदू थे, वो आपके मुसलमान नहीं है। जिनका मर जाता है ना, जिनका मर जाता है पता उनको होता है। ये अपने आवाम को खुद मारी जा रहे हैं। मेरे कपड़ों के हालात से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो दिहाड़ी है वो नहीं लग रही। गाजी रोड पे जो मजदूरों के हालात है वो बिल्कुल ही तंग है। यहाँ पर जो दिहाड़ी है वो बिल्कुल मकबूल है। 1000-1200 से क्या बनता है? ना मजदूरों को कोई सेहत कार्ड दिया जा रहा है, ना कोई मजदूरों के बारे में कोई सोच रहा है। 10,000 मिला तो है नहीं, 10,000 किसको मिला है? मैं इधर आदमियों को बुला लेता हूँ, आपको 10 आदमियों को बुला लेता हूँ, 10 को ही चेक कर लें। लोगों को मिले आ जाए यार, इधर इस तरफ आ जाए। जिनको 10,000 रुपए कह रहे हैं ना, ये सब इधर आ जाए। जिनको नहीं मिले 10 आदमियों को आप। मरियम नवाज ने कहा था कि 1000 पे कॉल करें और मुझे बताएं। जिस नंबर पे कॉल करते हैं, मैं अपने नंबर से कॉल कर लेता हूँ, आपके सामने कर लेता हूँ। एक 1000 पे, ठीक है, 1000 हेल्पलाइन दीजिए। 1000 पे कॉल ही नहीं जाती। कॉल नहीं जाती। ये देखिए, मैं आपके सामने मिला रहा हूँ, ये देखिए। आवाज ओपन करें, आवाज करें ओपन। ये ले, नंबर यूज में नहीं है। नहीं आ रहा ना सर, आपके सामने ही है। मैंने आपके सामने ही कॉल की है। मैंने किसी देखो हमने यह बंदा दफा कर चुका, नहीं दे रही है, मैं झूठ है। यह बंदा तीसरी मंजिल से सीढ़ियां से इट्टा लेके जा सकता है? गुरबत की वजह तो ऐसे पसीने के हालात चेक करो। 5 दिन हो गए विले बैठे हुए हैं, एक दिन एक दिहाड़ी भी नहीं लगी साड़ी। 5 दिन हो गए ना विले बैठे हुए हैं। किसी को पूछ लो, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? मरियम नवाज साहब कहनी आप खुशहाल हैं, अच्छा काम कर रही हैं। मरियम नवाज साहब से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मजदूरों के बारे में सोचें। काम उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे गरीबों के बारे में तो सोचे ना, मजदूरों के बारे में। मजदूर कार्ड दें ना मजदूरों को। ओ भाई, खाते पीते क्या खा पी क्या कहाँ से रहे हैं? ये लंगर खाते हैं हम लोग सुबह शाम। दिहाड़ी हमें 7 दिन हो गया, मुझे यहाँ पे एक दिहाड़ी नहीं लगी मेरी। तो अगर मैं लंगर नहीं खाऊंगा तो क्या करूंगा? सर उन्होंने कपड़े बेच के आप लोगों की मेहनत की है, खिदमत कर रहे हैं। कौन सी खिदमत की है सर? मुझे बताएं ना, कोई एक प्लेटफॉर्म बता दें कि जिन्होंने मजदूरों को लिए इन लोगों ने कुछ किया है। जो तगड़े मोटे आदमी है ना, सामी वाले, उनको पैसे आए होंगे। मजदूर आदमी किसी को पैसा नहीं आया। ये 10 आदमियों को आप इधर बुला लें, चेक कर लें, किसी के नंबर पे ना कोई कॉल जाएगी। मैं रोजाना डेली इन लोगों के मैसेज करता हूँ, मरियम नवाज हेल्पलाइन पे कॉन्ट्रैक्ट करके चेक करता हूँ कि शायद किसी गरीब का कोई कार्ड आया हुआ हो। ठीक है, मरियम नवाज जो हेल्पलाइन दी हुई है ना, वेबसाइट उन्होंने दी है, मैं उनका डेली इन लोगों की चेक करता हूँ, लेकिन किसी का भी आज तक कोई कार्ड नहीं आया। क्यों? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? ये सवाल मरियम नवाज साहब से पूछे ना कि मैं मेरा काम। उन्होंने बता दिया कि आपने वेबसाइट ओपन करके मुझे वहां पे चेक मैसेज करना है। ठीक है, मैं डेली मैसेज कर रहा हूँ, किसी का कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? इमरान खान के होते महीनों मिले सन पैसे। इन्होंने इमरान खान के होते हुए सेहत कार्ड भी मिला था, मजदूर कार्ड भी मिला था, और जो 60 साल से जिसकी उम्र ऊपर है और उनको ट्रैवल करने के लिए फ्री सफर की इजाजत भी थी, अब उन्होंने वो सफर वाली इजाजत भी छीन ली है बेचारों से। अब यानी कि अगर 1000 रुपए 2000 रुपए जेब में नहीं होंगे तो हम लोग घर भी नहीं जा सकेंगे। सेहत कार्ड भी इमरान खान का बंद हो गया मेरे ख्याल से। वो बंद हो गया बिल्कुल ही। अब हम लोग क्या करें? दिहाड़ी यहाँ आपके सामने है, आप कैमरामैन जरा इधर सारी आवाम दिखा दे कैसे खड़ी हुई है। देखे इतने 50-100 आदमी 200 आदमी इधर खड़ा हुआ है। अगर काम इधर होता तो मेरा भाई काम पे ना जाते, सारे काम होता तो काम पे ना जाते। सवाल तो होता भाई मेरे को बैलेंस कोई नहीं, मैं करे राबता कर लवा। दूसरे दी छोड़ो, 5 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी।
5 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी होना थी। अच्छा मैंने एक चीज दसो, इमरान खान का दौर बेहतर सी या हुण आ दौर बेहतर है? इमरान खान के होते हुए बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे। इमरान खान दे होंदे पैसे मिले ने, अच्छा, पैसे भी मिले हैं, सेहत कार्ड भी मिला है। अगर किसी मजदूर के साथ कोई बुरा सलूक और हादसा हो जाता था तो आसानी से उसे एडमिट कर लेते थे और आसानी से वो उसका इलाज भी हो जाता था। अब आप ये देखें ना, कोई सेहत कार्ड है ना कुछ है, तो क्या कहाँ से हम लोग खुशहाल हैं? नहीं वो कहते हैं इमरान खान तो चोर था, वो तो लूट के खा गया मुल्क। ओ भाई, लूट के क्या खा गया मुझे बताएं आप? वो उसने जो 10 लाख रुपए की घड़ी बेची है ना, तो लगाई कहाँ पे है ये देखें। जिस आदमी ने अपनी जो मेहनत की कमाई थी, अरबों रुपए की जो दौलत आनी थी ना जमामा खान से, वो किसको दिया उसने कहा कि मेरे बच्चों की माँ को दे दो। इतना पैसा छोड़ के कोई छोड़ सकता है? जिस आदमी ने 20 साल तक एक ही शोरूम के कपड़े पहने हो, वो कौम का पैसा कैसे खा सकता है? ये मेरा आपसे सवाल है। उसने 20 साल तक एक ही जो शोरूम होते हैं ना इनके, और एक ही ब्रांड के कपड़े पहने हैं। उसे किसी ने कहा था कि यार आपने ये कपड़े पहन के ना वॉक करनी है, तो हम आपको इतना कपड़ा देंगे। 20 साल तक जो आदमी एक ही शॉपिंग मॉल के कपड़े पहनता रहा है, वो कौम का पैसा कैसे खा सकता है? ये मेरा सवाल आपसे है। ये कह रहे हैं कि अभी की हुकूमत ज्यादा अच्छी है इमरान खान की हुकूमत से, पूछ लेते हैं अभी हुकूमत अच्छी है? नहीं नहीं यार मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है यार। नहीं, इमरान खान अच्छा है। मरियम नवाज से बचा जो अच्छा नहीं काम कर रही। सर जिसने क्या काम अच्छा किया है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हर चीज को महंगी हो रही है इधर। नहीं मरियम नवाज का दौर अच्छा नहीं है इमरान खान से? सर जी किसी का भी जो मर्जी आ जाए ना। अच्छा है। किसका दौर अच्छा है? मरियम नवाज। मरियम नवाज का दौर अच्छा है। बात यह है, महंगाई हुई ना जैसे, वैसे मजदूरी भी बढ़ी है, उसी तरह जो है ना हर चीज के रेट बढ़े हैं, कमाई भी उसी तरह बढ़ गई जैसे महंगाई बढ़ी है ना। दिहाड़ी लग नहीं रही किसी दी, और 100 विचों एक बंदे दी दिहाड़ी लग रही है तो इसदा मतलब है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ खुशहाल हो गया। वो दिहाड़ी का तो शुरू दिन तू यही कम थी, दिहाड़ी किसी दी लग गई किसी दी नहीं लग गई, किसी दी दिहाड़ी लगी किसी दी नहीं है, तो पहले दिन तू यही कम है। नहीं देखें, अब आप देख लें वो मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है। पूरे 10 में से एक आदमी ने कहा है, वो बाकी जो 9 आदमी है वो क्या करेंगे? नहीं ये चाचू भी कह रहे हैं मरियम नवाज का। सर जी सब खुश हैं अपने हाल के, अपने आप खुश हैं। जो घर में जाएगा ना 5 बच्चे खुश होंगे। इधर हम जो मर्जी अपना खुशहाल करते रहे अपने आप को। इमरान खान का जो दौर था उसमें भी यही हालात थे, लेकिन ये है कि अब काम तो हो रहे मुल्क में, उस वक्त तो 1 रुपए का काम नहीं हुआ। पेट्रोल का क्या रेट था? तो मजदूरी क्या रेट थी, मजदूरी किस तरह थी उस वक्त, कितनी थी? 1200 रुपए दे रहे हैं ना, अभी कौन सी मजदूरी 700 रुपए थी, क्या 800 रुपए मजदूरी। अब 1200 में हम लोग क्या खरीदेंगे? चले आप आटे का रेट बढ़ाया, आटे का रेट चेक कर लें। अभी आप आटे का रेट चेक करें, होटल पे रोटी चेक करें, 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं, एक रोटी 20 रुपए की। अब जो आदमी 3 टाइम खाना खाता है ना, आसानी से 300 रुपए का बिल बन जाता है। किसी और से भी पूछ लेते हैं ना यार, इधर आ जाए ना जरा, इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए यार। किसकी हुकूमत अच्छी है, इमरान खान की या मरियम नवाज साहबा की? ये भाई कह रहे हैं कि मरियम नवाज की हुकूमत अच्छी है, ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छी है। ये भाई इधर होते दिहाड़ियां लगाते तो इनको पता होता ना, ये तो बस आते जाते रुक गए। अच्छा ये आप लोगों के साथ नहीं है? हमारे साथ नहीं है, मजदूर नहीं है भाई, ये मजदूर नहीं है। यहाँ जितने मजदूर खड़े हैं आप किसी से पूछ ले, आप इंटरव्यू लेना मजदूरों का। आप किसी आते जाते को ना पकड़ के हमारे साथ शामिल करें। ये तो आते जाते हुए आपको देख के खलो गए हैं। लीग वाले की बात नहीं है, आप इधर किसी मजदूर से पूछ ले, कोई खुशहाल ही नहीं है। किसका दौर अच्छा था फिर आप बताएं? इमरान खान का दौर अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो घर में पहुंचाता था, वो घर में मरियम नवाज ने कोई मजदूरां ਨੂੰ ਸੌਣ ਬੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, आगे आ जाए ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਣ ਬੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ? इमरान खान ने ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਨਾਹ ਘਰ ਨਿਰੇ बने हुए ने, खाना रहश हर चीज में। पनाह बनाए हुए थे, वरना हम लोगों ने तो सड़कों कर दिए ना था, वरना तो हम लोग सड़कों पे सोते। इमरान खान घरों लेके आए थे उन औरतों ਨੂੰ। नहीं इमरान खान घरों लेके आए सी। ਹੁਣ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਈਏ। ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ था, पीटीआई का है और पीटीआई का ही रहेगा। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ मैं मैं इमरान खान तो नहीं लेके आया था ना औरतों को घर से। क्यों? इमरान खान ने खुद कहा था कि औरतों को आ जाओ। बुशरा ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ? बुशरा ਨੂੰ ਕੱਢ के ले आया। आपको आपसे ये बातें अच्छी नहीं लगती बुजुर्गों? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ उन्होंने निकाह नहीं। मरियम नवाज का जो बोल रहा है आदमी, ये आदमी बोल रहा है ना कि इमरान खान गलत है। ये आदमी अब ईरान की और इसराइल की जंग लगी हुई है, वहाँ पे 850 बंदा इस टाइम शहीद हो चुका है, तो पाकिस्तान ने क्या किया उनके लिए? कुछ किया? कुछ जवाब दिया? उन्होंने कुछ जवाब दिया? हालांकि कराची में ईरान के लिए उन बंदों ने मुआवजा किया कि हम ईरान के लिए आप आवाज उठाएं। कराची में उन लोगों ने ईरान के लिए कहा कि ईरान का साथ दो, कराची में लोगों ने, लेकिन इन लोगों ने 30 बंदे मार दिए कराची में। क्यों मारे? किसके लिए मारी है? अपनी अवाम को आप ही दुश्मन बने पड़े हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? अब वो कह रहे हैं अगला नंबर पाकिस्तान का है, तो फिर ये क्या करेंगे?
निकले ऐसी चल रहे हैं मैं तेरे नाल चल रहा है वो तो एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ तेल का सऊदी अरब में जहां तबाह किया अभी आप खबरें निकाल के देख लो जो सा पाकिस्तान में तेल आ रहा था अल्लाह ना करे वहां से तेल ना आए तेल तो ईरान के रास्ते से आएगा ना जगह वो जहां तबाह कर देंगे तो यहाँ पे 1000 लीटर बिकेगा फिर कौन जवाबदार है इस बात का ये बताएं पहले कोई जवाबदार है पहले इधर पेट्रोल 268 रुपए लीटर बिक रहा था अब 2 पे चला गया कैसे चला गया एक दिन के लिए 120 लीटर था 120 रुपए इमरान खान के दौर में 137 रुपए लीटर तेल था 4000 3000 रुपए मन गंदम थी अब 5000 रुपए का मन आता है कौन जवाबदार है कोई जवाबदार है किसी को 10,000 मिला किसी को नहीं मिला या तो सबको देते या तो देते ही ना यार मजदूरों को तो किसी ने नहीं दिया कि भाई आपके घर आटा है या चीनी है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अब ईरान में जो 800 बंदा मरा है वो मुसलमान थे हिंदू थे पापा बड़ा गुस्सा कर रहे हैं बाबा जितना मर्जी गुस्सा कर ले बाहर मुल्क में जब जंग लगी है ना जब इधर लगेगी ना अल्लाह करे मैं कहता हूँ इधर लगे जो सा 2 चेहरे अल्लाह करके इधर लगे तो फिर इस आवाम को पता चले क्या बात बनती है जो मर रहे हैं ना उनसे पूछो इन्होंने तो ऐसा दिया वो आपके मुसलमान नहीं है जिनका मर जाता है ना जिनका मर जाता है पता उनको होता है जिनके माओ के लाल बाल मुल्क पड़े हुए हैं अल्लाह न करे वहाँ पे मिसाइल डाल रहे हैं ईरान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं तो कौन जवाबदार है उनका ये जवाबदार है इंडिया के साथ आपने क्या किया कोई जवाबदार है ये अपने आप हमको खुद मारी जा रहे हैं आप खबरें निकाल के ले लो 30 बंदे कल कराची में मारे क्यों मारे हैं